महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे भगवान, आप अजर अमर अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो, और आप सागर के समान गहरे हो, हिमालय के समान विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करो, मुक्ति की ओर ले चलो। मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है विज्ञान एवं अध्यात्म। किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चाहे वह वस्तु चेतन है चाहे जड़ है, उसके सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान हर चीज का हो सकता है। जीवन का विज्ञान, लाइफ स्टाइल का विज्ञान, व्यापार का विज्ञान, राजनीति का विज्ञान, खाने का विज्ञान, खाना पकाने का विज्ञान, पढ़ने का विज्ञान, सोने का विज्ञान। क्योंकि सुव्यवस्थित ज्ञान है, वो तो कॉमन है, वो तो हर एक पर लागू होता है। इसीलिए विज्ञान एक कॉमन टर्म है। लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में विज्ञान को हमने भौतिक विज्ञान के रूप में देखा। और मेन बात यह है कि हमारी वेस्टर्न कल्चर है वो विज्ञान पर काम करती है, वो भौतिक वस्तुओं पर काम करती है। वो जो लेबोरेटरी में काम किया जाता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा तो भौतिक पदार्थों पर कार्य किया जाता है। लेकिन जो अध्यात्म है वह ये जो हमारा शरीर है, मानव शरीर है, उस पर काम किया जाता है। दो बेसिक डिफरेंस है। एक तो मानव शरीर की लेबोरेटरी बनती है और एक चूना पत्थर ईंट से बना के जो भवन बनाया जाता है वह लेबोरेटरी होती है। उसमें जिन वस्तुओं पर काम किया जाता है वो भौतिक होती है, जड़ होती है। जड़ और चेतन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जड़ तो गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है, उसके अंदर पूर्ण और गलन होता है और उसके अंदर चेतना नहीं होती। वो सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, जबकि चेतना सुख दुख की अनुभव करती है और वो ज्ञान दर्शन वाली है। बेसिक डिफरेंस है कि चेतना में ज्ञान दर्शन होता है, जड़ के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होता है। चेतना होती है वो जानने वाला, देखने वाला होता है, लेकिन जड़ जो है वो तो जो न तो जानता है, न देखता है, न सुख दुख की अनुभूति करता है, न फीलिंग करता है। ये डिफरेंस है। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान को लेता है। भौतिक विज्ञान 5 मुख्य जो है निर्जीव या जड़ पदार्थ पर काम करता है, जिससे जो कि इस सृष्टि में भी काम आते हैं। मतलब वो 5 बड़े एलिमेंट, 5 बड़े सब्सटेंस, 5 बड़े द्रव्य ऐसे हैं जो कि
हमारे इस ब्रह्मांड के लिए भी उपयोगी होते हैं। ब्रह्मांड उन्हीं से बनता है, तो उसकी हम व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो भौतिक पदार्थ में जड़ होता है, तो जड़ की हमने बात करी आपसे। और दूसरा होता है गति सहायक। जब कभी भी कोई जड़ और चेतन जो है गति करना चाहता है, दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, जैसे कि हमारी जो रेलवे लाइन का इंजन है वो भागना चाहता है, मशीन भागना चाहती है, मशीन, और दूसरा है पानी उठाने की मशीन है, या किसी भी तरह का हमारी मशीन है वो भागना चाहती है, मूवमेंट करना चाहती है। और चेतन है, जैसे मैं चेतन हूँ, हाथ हिलाना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, तो गति सहायक के लिए इस पूरे ब्रह्मांड में भौतिक विज्ञान की दृष्टि से गति सहायक द्रव्य, जो कि पूरे ब्रह्मांड में एक द्रव्य है, वह पुद्गल है, यानी वह निर्जीव है, वह अमूर्त है, वह शाश्वत है, अनादि अनंत काल से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की अणी जितनी खाली जगह नहीं है जहां पर की गति सहायक द्रव्य न हो। और वह उसका लक्षण क्या है? कोई भी जड़ या चेतन गति करना चाहता है, उदासीन भाव से मांग करता है, तो वह हाजिर हो जाता है, गति दे देता है, ये उसका है। और ठीक इसी तरह से हमारा जो स्थिति सहायक है, इसके विपरीत अगर कोई जड़ या चेतन गति करता करता रुकना चाहता है, एक पथिक जो है वो गर्मी के अंदर ट्रेवलिंग कर रहा है और वो चाहता है कि मैं जो है अब थोड़ा रेस्ट करूं पेड़ के नीचे, तो यानी वह रुकना चाहता है, गाड़ी रुकना चाहता है, मैं हाथ हिला रहा हूं, हाथ को स्थिर करना चाहता हूं, तो स्थिति सहायक के रूप में ठीक उसी तरह से गति सहायक है, एक द्रव्य है, पौद्गलिक है, अमूर्त है, शाश्वत है, और एक सुई अणी जगह भी खाली नहीं है ब्रह्मांड में जहां वो मौजूद नहीं हो। और इसका जो लक्षण है वो स्थिति, यानी कोई भी चीज मोशन वाले को रोकना, मोशन वाले को स्थिति के अंदर लाना है, वो इसका लक्षण है। और वह उदासीन भाव से डिमांड करते ही वह जो है वह उसको रेस्ट दे देता है। पांचवा जो तत्व, जो चौथा जो तत्व जो हमारे इस भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है वो है टाइम तत्व। टाइम हमको वर्तना देता है। अभी 5 बजे है, कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ होगा, ट्रेन रात को 11 बजे आती है, तो ये टाइम का जो छोटा से छोटा जो रूप है, घटक है, वो हमारा जो है समय है। वो हम पलक जपते हैं जब असंख्य समय निकल जाते हैं, और उससे बड़ा हवालिका होता है, फिर सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटे होते हैं, रात होता है, दिन होता है, और पक्ष होता है, मास होता है, और अपना वर्ष होता है, शताब्दी होती है, और जो है वो अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल होकर के, और 10 करोड़ सागर का एक काल चक्र बनता है, जो कि समय की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो इस तरीके से समय हमें वर्तना देता है। उससे हमको मालूम पड़ता है कि सूर्य इतने बजे उदेगा, चंद्रमा इतने बजे उगेगा, और इस समय में ये टाइम हुआ है, इत्यादि इत्यादि। और जो पांचवा जो द्रव्य है वह है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य जो है हमें अवगाहना देता है। अवगाहना का अर्थ ये हो गया कि हम स्थिर खड़े रह सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर मान लो अवगाहना न हो, जैसे मैं बैठा हूं तो मैं 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूं, 2 बाई 3 की ये टेबल जगह घेरी है, ये कैमरा फुट बाई 2 फुट की जगह घेर रहा है। इस तरीके से हर वस्तु वह उस आकाश के अंदर
अपना जो अस्तित्व बना करके और वहां पे रहती है, वो अवगाहना कहलाती है। तो भाई और बहनों, जो अवगाहना जो है न होती, आकाश न होता, तो मैं आप पर पड़ता, आप मेरे पे पड़ते, आपाधापी होती, हम कहीं स्थिर नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते, घर नहीं बना सकते। ये अवगाहना देने वाला आकाश है। ये 5 जो मुख्य द्रव्य है, इन 5 द्रव्य में विश्वास करने वाला वो हमारा भौतिक विज्ञान है। और ये 5 द्रव्य जो है हमारे इस कॉस्मॉस को बनाने वाले, फॉर्मेशन करने वाले घटक है। अब मैं अध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, तो अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। तो भीतर जाने से हमारे प्रभु का साम्राज्य मिलता है, चेतना का साम्राज्य मिलता है, और वो साम्राज्य बिल्कुल आपका प्राइवेट साम्राज्य होता है। उसमें एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी कितनी प्रिय पत्नी भी क्यों नहीं हो, वह भी आपके भीतर की जगत में एंट्री नहीं ले सकती। भीतर के जगत में आप और आपका भगवान, आपका प्रभु, आपका ईश्वर होता है। स्व से बात करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, स्व निरीक्षण करो और स्व परीक्षण करो। स्वयं से बात करो और स्वयं को रिझाओ, स्वयं से आशीर्वाद लो और स्वयं के साथ में एक नेक हो जाओ। ये अध्यात्म है। भीतर का जगत मंद आंखों का जगत है, अध्यात्म का जगत है, क्योंकि उसके अंदर चेतना रहती है और चेतना रहने के कारण वो चेतनामय जगत होता है। तो ये अध्यात्म का एक तत्व जो 5 तत्व भौतिक जगत के हैं, उसके साथ के अंदर चेतना कहिए, आत्मा कहिए और उसके साथ में जीव कहिए, उसको जोड़ दिया जाए तो ये अध्यात्म विज्ञान बन जाता है। यानी कि विज्ञान है वो अध्यात्म की एक ब्रांच है। दोनों पूरक है एक दूसरे के, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को एक दूसरे के सहयोग करते हैं और दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलता है। क्योंकि ये कॉस्मॉस में 5 जड़ पदार्थ हो और छठा जो है ये हमारी चेतना नहीं हो, तो वहां पर जीवन नहीं हो सकता। और हमारी चेतना के लिए हम कहते हैं ये पुनर्जन्म करती है और इस पे कर्म का सिद्धांत लागू होता है, आत्मकृतित्ववाद लागू होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, कर्मों का भुगतान होता है। ये सारी व्यवस्था जो है, अगर आत्मा ही नहीं हो तो इस चीजों का कोई अर्थ ही नहीं है। इसीलिए आत्मविज्ञान यानी कि एक पूरा अलग से विषय बन गया जिसको अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है। तो आत्मा का जो है ये सारा विषय है, होने के कारण जो है ये अध्यात्म विज्ञान बना है और ये पूर्ण है। अध्यात्म के बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बिना जो है अध्यात्म अधूरा है। हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि अध्यात्म दिशा देता है और विज्ञान गति देता है। यानी भी कोई भी मोशन करना हो तो विज्ञान का सहारा लिया जाता है और दिशा लेनी हो तो अध्यात्म का सहारा लिया जाता है। हमारी एक कार होती है, कार के अंदर एक पेडल होता है, पेडल दबाते हैं तो हमारी गाड़ी को गति मिलती है। 50 की स्पीड, 60 की स्पीड, 100 की स्पीड, 150 की स्पीड मिलती है। तो ये तो हमारा विज्ञान हो गया। और जब अगर इसके साथ में, पेडल के साथ में स्टीयरिंग न हो तो आप जान सकते हो कि अकेली गति से क्या होगा, वह तो कार एक्सीडेंट कर लेगी। इसलिए उसको बायां दायां रोकना वगैरह धीरा करने के लिए स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है। जो स्टीयरिंग होती है दायां बायां करके दिशा देती है। तो कार में जो स्टीयरिंग है वो अध्यात्म है
और जो हमारा गति देने वाला पेडल है वो है हमारा विज्ञान है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अध्यात्म विज्ञान मिलके ही इस सृष्टि की रचना होती है, और जहां पर ये 6 द्रव्य होते हैं वहां जीवन होता है। उसी को ब्रह्मांड कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, दुनिया कहते हैं, और हम उसके अंदर जीवित रहते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए, हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो जड़ पदार्थ है वो तो साधन है, और जो चेतन है वह साध्य है। क्योंकि जो सुख दुख की अनुभूति करने वाला होता है चेतन होता है, और चेतन का जो गुण होता है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। और चेतन जो है वह शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। व्यक्ति, कोई भी मनुष्य है, वह सुख चाहता है और शाश्वत सुख चाहता है, तो उसको जो है सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। हमारा जो ये सनातन सत्य है वो अध्यात्म विज्ञान है, और वो मुक्ति का मार्ग है। और वह जो है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत का जो कानून है वह जो है शाश्वत है, वो सनातन है, और सनातन सत्य है, वो सिद्धांत के आधार पर है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, परमानेंट रहता है। तो सनातन सत्य भी परमानेंट, यानी हमारी आत्म तत्व है वो परमानेंट है। इसका भूत भविष्य वर्तमान के अंदर कुछ भी नहीं परिवर्तन होता, कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वो हमेशा एक सा ही रहता है। इसीलिए वो आत्मा सनातन कहलाती है। तो हमें सनातन सत्य यानी अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस जानना होता है। तो हमें अध्यात्म विज्ञान दोनों को जो है वो जानना पड़ेगा। अध्यात्म विज्ञान को जानने से जो है सबसे बड़ा लाभ ये होता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाना। किसी ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे। अगर पूरे ब्रह्मांड को समझना है तो मानव शरीर को समझ लो। मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, उसका रोल मॉडल है। तो हमारे शरीर के अंदर वही फंक्शन है, वही गुण है जो सारे ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड जो है वो सतोगुण, तमोगुण और जो है रजोगुण से ओतप्रोत है। तमोगुण होता है वह अंधकार स्वरूप होता है, वह अज्ञान स्वरूप होता है। तो हमारे शरीर में भी तमोगुण है, वो अज्ञान स्वरूप है, वो कार्बन शरीर है, वो लिंग शरीर है, जो कि हमारी आत्मा को जन्म जन्मांतर के अंदर भटकाता रहता है अलग अलग योनियों में। और जो भटकन है वही दुख का कारण है। बार बार जन्म लेना दुख का कारण है। अगर हम शाश्वत सुख चाहते हैं तो हमें अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है उसकी शरण में जाना चाहिए, उसका रियलाइजेशन करना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। उसको एक बार पहचान लिया तो फिर आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, फिर कोई प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। और वो प्राप्त कैसे किया जाता है कि वो अज्ञान से आवृत है। आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू प्योर सोल। आई प्लस अज्ञान इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। अभी हमारी जो सोल है ये बॉन्डेड है, ये संसारी आत्मा है, क्योंकि इसके साथ में अज्ञान, राग, द्वेष जुड़ा हुआ होता है। और उस राग द्वेष को हटा दो, जीरो कर दो, तो ये प्योर सोल होकर के शाश्वत सुख जो है ब्लिस का भंडार बन जाती है। फिर उसकी उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद के अंदर हमें किसी भी तरह का दुख जो है जीवन के अंदर
होता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, अध्यात्म विज्ञान को समझने से कई फायदे हैं। हमारा जो वर्तमान का जगत है, उस जगत को भी जो है हम आराम से जी सकेंगे, क्योंकि ये भुगतान का जगत है। इस भुगतान के जगत के अंदर भय और भीख कब नहीं होगी, जब हम अध्यात्म विज्ञान को समझेंगे। हम ये समझने लग जाएंगे कि वी आर द यूजर्स, वी आर द सफरर्स एंड वी आर द गेस्ट ऑफ दिस नेचर। क्योंकि सारा हमारा जो व्यवहार जगत का कर्मों का भुगतान है, उसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर और उसको कराने वाली कुदरत है, उसी का ही सारा संचालन चलता है, उसके कारण ही सब कुछ होता है। तो हमें जो है ये प्रकृति कहलाती है, और ये प्रकृति मन वचन काया की होती है। हर मानव के अंदर जो उसका शरीर है, उसकी डिजाइन एक सी है। 7.8 अरब की जनसंख्या को देखिए, हर मानव के अंदर कोशिका होती है, उसके बाद उसके अंदर उत्तक होते हैं, उत्तक के बाद सिस्टम होते हैं, और वो एक तरीके से काम करते हैं। तो एक सी रचना किसने बनाई? कुदरत ने बनाई है। और कुदरत माँ कहती है कि तुम्हारे को 100 वर्ष तक जीना है, तो 100 वर्ष तक जीने के लिए भोजन है, पानी है इत्यादि कौन देता है? वह कुदरत मुहैया कराती है। तो इस तरीके से एक जीवित प्राणी का संपूर्ण भार कुदरत ने लिया हुआ होता है। तो वह कुदरत के कानून के अनुसार उसको चलना होता है, तभी उसका सर्वाइवल होता है। और वह कुदरत जो है स्वयं जो है एक उसका कानून है, आध्यात्मिक कानून है। तो अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, कुदरत को समर्पण करके चलना चाहिए, अज्ञान का नाश करके चलना चाहिए। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और आप समर्पण करना चाहते हो तो चाहे आपके किसी भगवान इष्ट को समर्पण करो, लेकिन जो सबसे बड़ा जो भगवान है वह कुदरत है, वही हमें जन्म देती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। और जब हम अपना आयुष्य संपन्न कर लेते हैं तो ये पंचभूत का पुतला ये पंचभूत में ही विलीन हो जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारा व्यवहार जगत तो कुदरत के अधीन है, और भीतर का जो अध्यात्म का जगत है उसके आप बादशाह हो, उसके आप शहंशाह हो, उसके आप मालिक हो। और शहंशाह कौन होता है? शहंशाह के लिए कहा गया, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। तो इसीलिए आप एक अच्छा जीवन जीने के लिए, टेंशन फ्री जीवन जीने के लिए आप जो है इन नियमों का पालन करें कि मैं तो कुदरत का सफरर हूं, यूजर हूं, गेस्ट हूं। आप कभी मालिक नहीं समझे। किसी भी दुकान का या फैक्ट्री का जो मालिक होता है, नफा नुकसान का वो जिम्मेवार होता है। और जो कोई भी उसके यहाँ काम करने वाला मुनीम कहिए, नौकर कहिए, उसकी जिम्मेवारी नहीं होती है। वो तो 8 घंटे मालिक बताए उसके अनुसार ही काम करता है। तो हम भी इस कुदरत के नौकर हैं, क्योंकि कुदरत तो साफ कहती है कि कर्ता मैं हूं। इस दुनिया में किसी को भी कर्ता बनने की न तो मैंने ऑनरशिप दी है, न मैंने जो है उसको कर्ता बनाया। जब कुदरत साफ कहती है कि तुम कर्ता हो ही नहीं, फिर कर्ता जो है अपने अहंकार के वशीभूत बनते हो, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप ये रिस्क ले रहे हो। और उस रिस्क के नाते आपको नुकसान क्या होता है कि आप गलत दिशा में सोच रहे हो। वो आपकी रॉन्ग बिलीफ है,
वो रॉन्ग बिलीफ का अर्थ हो गया कि वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोह नहीं है, उसी को अज्ञान कहते हैं। और वो अज्ञान का प्रतिफल क्या होगा कि आपको जन्म जन्मांतर के अंदर घूमना पड़ेगा 84 लाख जीवा योनि, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और सबसे बड़ा जो दुख होता है वो बार बार जन्म लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक आत्मा जन्म जब लेती है तो आपको सबको पता है कि हम मां के पेट में 9 महीने उल्टे लटकते हैं, कितनी गंदगी होती है, गर्मी होती है, खट्टा होता है, मीठा होता है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमको जल्दी बाहर निकाल, मैं हमेशा आपका स्मरण करूंगा। लेकिन जो ही मां के गर्भ से हम बाहर आते हैं, माया का जगत की चकाचौंध देखते हैं, तो उसके अंदर खो जाते हैं, डूब जाते हैं। और मृत्यु को देखो, दुख के कारण जन्म और मरण है। मृत्यु के समय आपको मैं बताऊं कि हमारे बॉडी में कहीं पर पेन होता है तो हम बेलेडोना प्लास्टर लगाते हैं, तो वो हमारे जो रोम होती है उसके ऊपर बेलोडोना प्लास्टर लगती है, और जब दर्द खत्म हो जाता है उस बेलाडोना को जब हम हटाते हैं तो कितना जो है हमारे वो रोम खींचे जाते हैं, रूह तोड़ हो जाता है, दर्द हो जाता है। तो उसी तरीके से आत्मा सारे अपने परमाणुओं को खींच करके और इस शरीर से अलग होती तो कितना दर्द होता होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करके सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगलवान। ओम ईश्वर। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।